आज हम लोग बात करते हैं मानव पाचन तंत्र की। बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये मानव पाचन तंत्र पढ़ने से पहले आपको यह फिगर अपने दिमाग में बैठा लेना होगा, ठीक है ना। ये मानव पाचन टॉपिक पढ़ने से पहले ये फिगर अपने दिमाग में बैठाना होगा। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग का यह मुख क्या है, अभी देखिए ये मुख। अब हम लोग जो भोजन करते हैं तो मुख से कहा जाता है ग्रसनी में, ग्रसनी कहते हैं या खाद नली। खाद नली से जो हमारे आमाशय आमाशय क्रियात में और पेट से भोजन जो होता है, अच्छा भोजन होता है, उसका अवशोषण तंत्र को द्वारा बाहर कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो भोजन करते हैं मुख्य रूप से मुंह से होकर ग्रसनी नली होकर आमाशय पर क्रियात हो जाता है, ठीक है ना। तो अब जानते हैं, इस फिगर को पहले दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अब आइए, मानव पाचन तंत्र जो है इसकी लंबाई जो है 32 फीट होता है। यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है पूरी लंबाई। इसकी लंबाई कितना है? 32 या 9 मीटर कहिए, 32 फीट या 9 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद जो है मानव पाचन का जो है सबसे पहला जो है मुख गुहा का मतलब, गुहा का मतलब होता है गुफा, गुहा का मतलब होता है जो खाली भाग हो। जो हम लोग का ये मुंह है, यहाँ खलिएगा तो ये मुख गुहा टाइप का है, तो इसे मुख गुहा। तो सबसे पहले हम लोग का देखना है मुख गुहा को। किसको देखना है? मुख गुहा को। तो मुख गुहा को देखिए या मुख कहिए, ठीक है। मुंह कहिए या मुख गुहा कहिए, ठीक है ना। तो मुख गुहा को जब हम लोग देखेंगे, इसमें जब हम लोग मुख गुहा को देखेंगे तो मुख गुहा को देखिए। मुख गुहा जो है पाचन प्रक्रिया की शुरुआत, पाचन प्रक्रिया की जो शुरुआत होता है वो मुख गुहा से ही आरंभ हो जाता है। हमारे मुंह से ही पाचन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। हम लोग को लगता है हम लोग जब खा लेते हैं तो पेट में जाकर पचता है, नहीं, हम लोग का जो पाचन का शुरुआत होता है वो मुंह में से ही शुरुआत होने लगता है, ठीक है ना। तो पाचन प्रक्रिया की शुरुआत जो कहाँ से होता है? मुंह गुहा से। इसमें जो है 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है। हम लोग का मुंह में जो है बहुत लार निकल रहा है, तो हमारे मुंह में जो है 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है। अब वो लार ग्रंथि कौन कौन है, आइए देखते हैं। लार ग्रंथि जो है समझिए, हमारे मुख में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है। एक में जो है पैरोटिक लार ग्रंथि, कौन? पैरोटिक लार ग्रंथि। पैरोटिक लार ग्रंथि जो है सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी होती है, कान के पास होता है। जो पैरोटिक लार ग्रंथि होता है वो कहाँ होता है? कान के पास। ये जो दिखाई दे रहा है यही है पैरोटिक लार ग्रंथि, ठीक है ना। तो पैरोटिक लार ग्रंथि जो है सबसे बड़ी होती है, ये कान के पास होता है और संक्रमण होने पर गलसुआ या मुंबस हो जाता है। देखिए, जब इस लार ग्रंथि में संक्रमण होता है तो मुंबस या गलसुआ, गलसुआ का मतलब समझिए देहाती भाषा में गलशोध हम लोग जिसे कहते हैं। किसे गलशोध कहते हैं? यहाँ पे जो गलशोध हो जाता है तो हम लोग पट्टी नहीं सटते हैं, तो वही इसमें जो है संक्रमण होता है तो गलसुआ या मुंबस हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है जब गलसुआ या मुंबस हो जाता है, इसमें जो है गलसुआ मुंबस हो जाता है। 2 नंबर पर आता है सबमर्डुबलर होता है। उसके बाद 3 नंबर में होता है सबलिंगुअल। तो हम लोग को मेन रूप से इसी को पढ़ना है, ये दोनों का सीधे नाम याद रखिएगा। ये जो होता है ये इसके नीचे होता है, यहाँ हमारे गाल के पास, ठीक है। और ये जो होता है जीभ के नीचे होता है, ये जो कहाँ होता है? हमारे जीभ के नीचे होता है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें लार ग्रंथिया में कुछ एंजाइम पाया जाता है, या रासायनिक नाम जानिए, ठीक है ना। तो एंजाइम कौन कौन है और क्या पाचन करती है तो समझिए। म्यूकस क्या होता है? सॉरी, म्यूकस। लार ग्रंथिया में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम कहती है म्यूकस कहिए या चिकनाई। म्यूकस का मतलब क्या होता है? चिकनाई। ये जो है भोजन को लसलासा बनाता है। म्यूकस जो है क्या करता है? भोजन को लसलासा बनाता है। जब हम लोग भोजन खाते हैं तो देखिएगा वो जो मुंह में जब रखते हैं तो जीभ जो है लार को भोजन को एक साथ मिला जाता है, तब जाकर अंदर जाता है, नहीं तो नहीं जाएगा। तो म्यूकस जो है भोजन को लसलासा बनाता है। उसके बाद 2 नंबर पर आता है लाइसोजाइम एंजाइम,
जिसका जो है सूक्ष्म जीवों को मारता है। अब देखिए लाइसोजाइम एंजाइम जो है, हम लोग कभी कभी चाहे मजदूर लोग या बच्चा लोग जो है क्या करता है, मिट्टी उठाकर खाने लगता है बच्चा लोग। अब जब बच्चा कैसहू उठा कर खाने लगेगा तो उसमें बहुत सारा जो है बैक्टीरिया जीवाणु चल जाता है, तो वो मुखे में ही मारने का कार्य करता है। कौन? हमारे जो है एंजाइम, लार ग्रंथिया का जो एंजाइम है वो मुखे में ही जीवाणु को मारने का कार्य करता है। या हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कोई दिया प्रसादी ऐसे खा लेंगे, जब खा लेंगे तो इस पर जो है, इस पर जितना बैक्टीरिया रहता है वो कहाँ चल गया? मुंह में। अब जब मुंह में जाएगा तो उसे मारने का कार्य कौन करता है? लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है ना, ये सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। समझ आ गया? उसके बाद जो है टाइलिन या एमाइलेज, टाइलिन कहिए या एमाइलेज कहिए, टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम, ये जो है भोजन को स्टार्च से माल्टोज में परिवर्तित करता है। क्या करता है? भोजन को स्टार्च से माल्टोज में परिवर्तित करता है। देखिए लार जो है हमारे पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पाचन हम लोग का कहाँ होता है? लार से। कहाँ होता है? लार से। जैसे हम देखिए बच्चों में सबसे ज़्यादा लार निकलता है। क्या होता है? बच्चों में सबसे ज़्यादा लार निकलता है। और वो कैसे निकलता है? अब बच्चों सब जो है कैसा हूँ मिट्टी उट्टी खाने लगता है, तो उसको मारने के लिए क्या लार निकलता है? कौन? लाइसोजाइम एंजाइम उसमें होता है लार में, जो कहते सूक्ष्म जीवों को मारता है। और बड़े आदमी भी कभी कभी जो आदमी सो जाता है तो देखिएगा सिरहानी भी जाता है किसी की लार से, ठीक है ना। तो किसी किसी में बहुत ज़्यादा निकलता है, किसी किसी में बहुत कम निकलता है। तो समझ आ गया होगा, हमारे 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है मुख में। कहाँ? मुख में, जहाँ हमारे भोजन का पहला पाचन होता है। एक में कौन है? पैरोटिक ग्रंथि, पैरोटिक लार ग्रंथि। 2 में सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। 3 में जो है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, ठीक है। और इसमें जो है एंजाइम कुछ पाया जाता है। तो एक में है म्यूकस या चिकनाई कहिए, जो है भोजन को लसलसा बनाता है। भोजन क्या करता है? लसलसा बनाता है, भोजन में लार को लपेटता है। 2 नंबर में आता है लाइकोजाइम एंजाइम, जो सूक्ष्म जीवों को मारता है। 3 नंबर में आता है टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम, जो भोजन को स्टार्च से माल्टोज में परिवर्तित करता है। किसमें? माल्टोज में, ठीक है। अब देखिए हम लोग मुख गुहा पढ़ लिए, अब हम लोग का बारी है ग्रास नली। अब यहाँ से जो भोजन जो है ग्रास नली में आता है। कहाँ आता है? ग्रास नली में। अब जो भोजन ग्रास नली में आता है इसे खाद नली कहिए या ग्रसनी कहिए। क्या है? खाद नली या ग्रसनी, ठीक है ना। तो जब खाद नली या ग्रसनी में भोजन आता है तो यहाँ पे कोई भी पाचन नहीं होता है। जो हमारे है ग्रसनी है खाद नली, यहाँ पे किसी भी प्रकार का पाचन नहीं आता है। मुंह में पाचन होता है एक बार, उसके बाद जो है लसलासा भोजन इसमें है आना शुरुआत हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी पाचन नहीं होता है। और इसकी लंबाई जो होता है, जो खाद्य नली का लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है भोजन को ढकेलता है। देखिए यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। कहाँ? खाद्य नली में। लेकिन यह जो है जब हम लोग भोजन खा लेते हैं तो ये भोजन को धीरे धीरे ढकेलता है। हम लोग को लगता है खा लिए चल गया, नहीं। जब हम लोग खाते हैं तो भोजन क्या करता है? धीरे धीरे ढकेल कर ले आता है। नहीं तो एक बैग जब यहाँ से यहाँ गिरेगा पेट में तो उसका ढप ढप बाजेगा, तो कभी जो हम लोग का पाचन शक्ति जो है खराब हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे क्या करता है? भोजन को ले आता है। जब भोजन को ढकेलता है तो उसे कर्मानुकुंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मानुकुंचन। भोजन को जो धीरे धीरे ढकेल कर ले आता है उसे क्या कहते हैं? कर्मानुकुंचन, ठीक है ना। उसके बाद जो है अब भोजन हम लोग का कहाँ आ गया? धीरे धीरे आमाशय में आ गया। देखिए अब भोजन जो है मुख में पहला पाचन हुआ भोजन का, उसके बाद ग्रास नली द्वारा हम लोग का भोजन कहाँ आ गया? आमाशय में। अब देखिए आमाशय में हम लोग का भोजन आ गया। समझिए आमाशय कहिए या पेट कहिए, आमाशय को ही क्या कहा जाता है? पेट कहा जाता है। तो हम लोग का भोजन जो अब है अब कहाँ आ गया? आमाशय में। अब पेट में जब हम लोग का भोजन आ गया तो पूरे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है कौन? आमाशय। जो हम लोग का आहार नाल है जो है ग्रसनी, मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब जो है सब में जो है सबसे चौड़ा भाग किसका होता है? तो इसका होता है। किसका? आमाशय का सबसे चौड़ा भाग इसका होता है। उसके बाद अंग्रेजी के जेड अक्षर के आकार का होता है। किसका? अंग्रेजी के जेड अक्षर के आकार का इसे माना जाता है, ठीक है ना। किसे? आमाशय को। इसके बाद जो है लसलासा भोजन 3 से 4 घंटा यहाँ ठहरता है। देखिए आमाशय में हमारा पेट में जो है हम एक बार जब खाना खाते हैं तो जो लसलासा भोजन मुख से जब यहाँ आया माल्टोज में परिवर्तित होकर तो 3 से 4 घंटा हमारे आमाशय में
ठहरता है, कौन, लसलसा भोजन। और जब 3 से 4 घंटा यहाँ पर ठहरता है तो इसलिए कहा जाता है 3 से 4 घंटा के बाद हमारा पेट फिर से खाली हो जाता है। तो खाली होने के बाद जो खाली पेट में दवा खाया जाता है तो 3 से 4 घंटा के बाद आप फिर खाली पेट वाला दवा खा सकते हैं। क्या से 3 से 4 घंटा ले हमारे पेट में जो है भोजन ठहरता है, उसके बाद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। उसके बाद जो देखिए आमाशय का 3 भाग होता है, कितना होता है, 3। कौन कौन, तो पहला जो है कंडिया कहा जाता है, पहला को क्या कहा जाता है, कंडिया। दूसरा भाग को यहाँ से यहाँ तक जो है इसको क्या कहा जाता है, फंडस। और यहाँ से यहाँ तक जो है इसको कहा जाता है लाइसोरस, पाइलोरस क्या कहा जाता है, पाइलोरस। अब देखिए अब हम लोग को सबसे ज़्यादा पाचन होता है आमाशय में। कहाँ होता है, आमाशय में। यही 3 से 4 घंटा पाचन होगा, उसके बाद जो क्या होता है थोड़ा थोड़ा पाचन है, यहाँ पर ही भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है, ठीक है ना। इससे भी ज़्यादा छोटी आंत में होता है, लेकिन यहाँ पर भी 3 से 4 घंटा यहाँ ठहरता है, इसलिए अब समझिए। सबसे पहले हम लोग का देखना है प्रथम भाग। आमाशय का जो है प्रथम भाग जो है इसे क्या कहा जाता है, इसका नाम जो है कंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंडिया। अब इसमें जो है HCl नामक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl नामक जो है कथी अम्ल निकलता है। क्या निकलता है, अम्ल। हमारे आमाशय के प्रथम भाग में कंडिया में HCl नामक अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसे प्रबल अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे प्रबल अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसमें इसका निर्माण होता है। अभी जो यहाँ पे जो है प्रथम भाग में इसका निर्माण होता है, तो देखिए ये जो है जीवाणुओं को मारता है, समझिए। फर्स्ट नंबर में हमारा जीवाणु को कहाँ मारा गया, तो लार ग्रंथि मारा। कहाँ, लार ग्रंथि। अब जब मुख में ही कुछ जीवाणु मर गया और कुछ जीवाणु बहुत ठेला होता है, जैसे में वो चल ही जाता है अंदर, वो लार से नहीं मर पाता है। जब वो अंदर जाता है तो यहाँ पे जो है HCl बैठा रहता है, उसका क्या करता है, इंतजार करता है आइए हम यहाँ पे बैठा है। जब वो आता है तो उसको कौन मार देता है, HCl। अब जब जीवाणु मुख में से बच कर यहाँ पे पू गया तो उसको कौन मार देता है, HCl। उसके बाद जो है ये भोजन को तोड़ता है। क्या करता है, भोजन को तोड़ता है। देखिए HCl के बारे में बता रहे हैं, क्या करता है, भोजन को तोड़ता है। प्रथम में जीवाणु को मारता है, भोजन को तोड़ता है। उसके बाद जो है अधिक खाना खाने के बाद HCl अधिक निकलने लगता है। देखिए जब हम लोग किसी शादी ब्याह में जाते हैं या अच्छा भोजन जहिया बन जाता है उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, या किसी रिश्तेदार यहाँ जाते हैं तो उस दिन अच्छा भोजन मिलता है, उस दिन क्या करते हैं हम लोग बहुत अधिक खा लेते हैं। जब अधिक खा लेते हैं तो क्या होता है, ढकेर आने लगता है। तो ढकेर क्यों आता है, समझिए। जब हम लोग अधिक भोजन खा लेते हैं तो एक HCl निकल रहा है भोजन को पचाने के लिए। क्या करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए। जब अधिक भोजन अब खा लीजिएगा तो HCl जो है अधिक निर्माण होने लगेगा। HCl का निर्माण क्या होगा, अधिक होने लगेगा। जब HCl का निर्माण अधिक होने लगेगा तो ये क्या करता है, ऊपर में गैस निकलने लगता है। क्या, HCl निकलने लगता है। देखिए जो है मुँह तीता कर देता है, या जब अधिक खा लीजिएगा तो उल्टी भी हो जाता है। जब उल्टी होता है तो देखिएगा नाक में जलन होने लगता है, मुंह में जो है तीता हो जाता है। तो तीता जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही हम लोग का जो मुंह तीता होता है, या जो ढकेर आता है वो धुआई न महकता है, वो किसके कारण, तो HCl गैस के कारण। किसके, गैस नहीं, अम्ल के कारण, HCl अम्ल के कारण, ठीक है ना। तो जब हम लोग अधिक भोजन कर लेते हैं, अधिक खाना खाने के बाद HCl का निर्माण अधिक होने लगता है। तो जब अधिक होने लगेगा तो क्या होगा, जब अधिक होने लगेगा तो जब हम लोग का उल्टी होगा या ढकेर आएगा तो धुआई नहीं आएगा, तो किसके कारण, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ठीक है ना। उसके बाद जो है जब गैस का होने लगता है, जब हम लोग अधिक खाना खा लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलने लगता, ढकेर आने लगता है। तो उसके बचने के लिए हम लोग को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करना पड़ता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो को कहा जाता है। किसको, इनो। और इनो उसको पी लीजिएगा, जब गैस के खाना खा लीजिए इनो पी लीजिए तो उसको क्या करता है, ये अधिक पचाने लगता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर नहीं आता है और हम लोग को ढकेर वकेर आना बंद हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा भाग आइए। अब हम लोग का दूसरा भाग है। पहला भाग हम लोग जान गए, प्रथम भाग में देखिए प्रथम भाग में क्या हुआ, मुख से पाचा हुआ भोजन, लार में लपटा हुआ भोजन कहाँ आया, मल्टोज में बदला हुआ भोजन आया कहाँ,
आमाशय के प्रथम भाग में जहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, वहाँ पर क्या होता है, बाचा कुचा जो बैक्टीरिया होता है उसको HCl मारता है, उसके बाद भोजन को और तोड़ता है, उसके बाद जो है अधिक खाना खाने के बाद जो हम लोग का गैस निकलने लगता है, ढकेर आने लगता है, उसको क्या, उस अधिक खाने खाने के बाद HCl का निर्माण अधिक होने लगता है, जिसके बचाव के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं या इनो का, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा भाग आइए, अब आमाशय के दूसरा भाग में आइएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फंडस। क्या कहा जाता है, फंडस। आमाशय के दूसरा भाग को फंडस कहा जाता है। इसमें रूजी का निर्माण होता है, किसका, रूजी का। अब देखिए फंडस में जो है कांटा नुमा रूजी का निर्माण होता है। देखिए आमाशय के दूसरा भाग में कांटा नुमा रूजी का निर्माण होता है। ये देखिए ये जो है कांटानुमा रूजी का निर्माण होता है, समझिए। ये सब हमारा पेट ही है, पेट का 3 भाग है, ठीक है, ठीक है। आमाशय कहिए या पेट कहिए, ठीक है। अब इसमें जो है भोजन को रोक कर रखता है। ये जो है कांटानुमा जो रूजी है, ये क्या करता है, भोजन को इस पर रोके रहता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग भूखा रहते हैं या देर ले भूखे रह जाते हैं तो पेट तो क्या करते हैं, क्या होता है, दुखाने लगता है। वो किसका कारण, तो देखिए जब है भोजन हट जाएगा तो ये जो है खारा हो जाता है। क्या होता है, रूजी जो है खारा होता है। जब खारा होता है तो पेट में गड़ने लगता है, तो इसीलिए हम लोग का पेट दर्द करने लगता है और ये भोजन मांगता है, ठीक है ना। तो ये कहते भोजन को रोकता है और उसके बाद भूखे रहने पर ये पेट में चुभता है, ठीक है। देखिए प्रथम भाग भी देख लिए, दूसरा भाग भी। अब आइए तीसरा भाग। अब तीसरा भाग में आइए, तो तीसरा भाग जो है हम लोग का, इसका नाम क्या है, तो तीसरा भाग का जो नाम है यहाँ पे हम ले आए हैं ये पाइलोरस। तीसरा भाग का नाम क्या है, पाइलोरस। अब देखिए पाइलोरस में क्या होता है, तो पाइलोरस में जो है जठर ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि। देखिए फर्स्ट नंबर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए, 2 नंबर में रूजी नामक क्या कांटानुमा रूजी पाए, और 3 नंबर में जो है पाइलोरस में जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि जो है जठर रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जठर रस का। जब जठर रस का निर्माण करता है तो जठर रस जो है 2 प्रकार का एंजाइम बनाता है। कौन कौन, तो समझिए रेरिन एंजाइम। देखिए कहाँ चला गया, समझिए 2 प्रकार का एंजाइम बनाता है, रेरिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम। तो समझिए रेरिन एंजाइम जो है दूध में पाया जाता है। किसमें, दूध में, दूध को पचाता है, समझिए। अब रेरिन एंजाइम जो है ये दूध का प्रोटीन केसिन का पाचन करता है। दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है केसिन। कौन प्रोटीन, केसिन। तो दूध का प्रोटीन का पाचन कौन करता है, रेरिन नामक एंजाइम। पूछेगा कभी कभी दूध का पाचन कौन करता है, तो रेरिन। या दूध का प्रोटीन जो है केसिन का पाचन कौन करता है, तो रेरिन एंजाइम करता है, ठीक है ना, एंजाइम, समझ आया। उसके बाद जो है नवजात शिशु में ये ज़्यादा होता है। रेरिन एंजाइम जो है नवजात शिशु में ज़्यादा होता है, क्योंकि नवजात शिशु ज़्यादा दूध ही पीता है, उस खाना वाना नहीं खाता है, तो उसको पचाने के लिए उसमें क्या रेरिन एंजाइम का अधिकता आवश्यक होता है। तो रेरिन एंजाइम अधिक किस में पाया जाता है, तो नवजात शिशु में, और यह दूध का पाचन करता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है एक होता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर पेप्टोस में बदलता है। देखिए प्रोटीन को पाचन करके पेप्टोस में बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन कर पेप्टोस में बदल देता है, ठीक है ना। देखिए आमाशय हम लोग 3 भाग देख लिए। अब कौन कौन याद आपको रखना होगा। आमाशय का प्रथम भाग जो है क्या है, कंडिया। कंडिया में जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, या परबल अम्ल कहिए। तो क्या करता है, जीवाणु जो बचा कुचा जीवाणु होता है उसको मारता है, भोजन को तोड़ने का काम करता है। अधिक खाना खाने से जो अधिक खाना खाने के बाद इसका निर्माण अधिक होने लगता है, ठीक है। उसके बाद इसके बचाव के लिए क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है, जिसे इनो कहते हैं, ठीक है। दूसरा भाग है जिसे फंडस कहा जाता है, और फंडस में जो है रूजी कांटानुमा रूजी का निर्माण होता है, जो भोजन को रोक के रखता है और भूखे रहने पर चुभने लगता है। उसके बाद जो है तीसरा जो है इसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है। इसका नाम क्या है, पाइलोरस। पाइलोरस में जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करता है। जठर रस 2 एंजाइम पाया जाता है, रेरिन और पेप्सिन। तो रेरिन एंजाइम जो है दूध को पचाने का कार्य करता है। उसके बाद जो है दूध में केसिन
प्रोटीन होता है उसे पचाता है, यह नवजात शिशु में अधिक होता है। और पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन कर पेप्टोस में बदलता है, ठीक है ना। तो देखिए आज हम लोग जो है मुख से लेकर मुख में कौन कौन ग्रंथि पाया जाता है, लार ग्रंथि, कौन कौन एंजाइम पाया जाता है वो देखे। उसके बाद जो है ग्रास नली में भोजन का पहला पाचन कहाँ होता है, मुख में। ग्रास नली में भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, तो ये भोजन को ढकेलता है देखे, जिसे कर्मानुकुंचन कहा जाता है। उसके बाद जो है भोजन कहाँ आ गया, आमाशय में। आमाशय का 3 भाग होता है, एक को कंडिया कहा जाता है जिसमें HCl का निर्माण होता है, ये बाचा कुचा जीवाणु को मारता है, भोजन को तोड़ता है, और अधिक खाना खाने के बाद इसका निर्माण जो है HCl का अधिक होने लगता है, जिसके बचाव के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का निर्माण यूज करते हैं या इनो का यूज करते हैं। दूसरा भाग जो है इसे क्या फंडस कहा जाता है, और फंडस में जो है कांटानुमा रूजी का निर्माण होता है, और ये जो है भोजन को रोके रखता है, और उसके बाद जो है भोजन को रोके रखता है, और उसके बाद भूखे रहने पर ये चुभने लगता है। तीसरा भाग जो है इसे पाइलोरस कहा जाता है शायद। अब इसमें जो है जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि में जठर रस का निर्माण होता है। रेरिन एंजाइम जिसे जो दूध को पचाने का कार्य करता है, ये नवजात शिशु में अधिक पाया जाता है। दूसरा जो है पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो अब अगला जो बचा है इसके बाद जो है छोटी आंत, बड़ी आंत, ये जो है और उत्सर्जन, ये सब जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब के लिए धन्यवाद। इस